रात का समय था। पहाड़ों के पीछे सूरज डूब चुका था और धनगिरी जंगल के ऊपर धुंध की एक मोटी चादर फैल गई थी। यह वही जंगल था जहां गांव वाले सूर्यास्त के बाद पैर रखने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उनका कहना था उस जंगल में एक छुपी हुई चुड़ैल है जो इंसानों की आवाज नकल करके उन्हें भटकाती है। गांव वालों की ये बातें राजन को बचपन से डराती थी, लेकिन आज उसे इस डर से आगे जाना था। उसका छोटा भाई मयंक दोपहर में जंगल में लकड़ियां लेने गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। राजन हाथ में मटमैली टॉर्च लेकर जंगल की ओर दौड़ा। हवा में अजीब सी सड़ांध थी, जैसे किसी चीज का सड़ना या किसी पुरानी आत्मा की बू। कुछ दूर जाने पर उसे पेड़ों के बीच से अचानक मयंक की आवाज सुनाई दी, भैया बचाओ। राजन का दिल धड़क उठा, लेकिन उसी पल उसे दादी की बात याद आई। चुड़ैल इंसान की आवाज हुबहू निकाल लेती है, आवाज सुनकर मत जाना, पहले पहचान लेना। राजन ने चिल्लाकर पूछा, मयंक अगर तुम हो तो हमारी पतंग का नाम बोलो जो हमने पिछले हफ्ते उड़ाई थी। कुछ क्षण खामोशी रही और फिर एक अजीब सी खुरदुरी आवाज आई, बाज। राजन पीछे हट गया। उनकी पतंग का नाम हवा का बादशाह था। मयंक कभी भी बाज नहीं कहता। उसने समझ लिया ये मयंक नहीं था, ये तो वही जंगल की चुड़ैल थी। जंगल अचानक और गहरा हो गया। टॉर्च की रोशनी बार बार झपक रही थी। पेड़ों की शाखाएं किसी सूखी उंगलियों की तरह हिल रही थीं। राजन को लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। थक थक थक। हर कदम उसके कदमों की तरह ही सुनाई दे रहा था। उसने साहस करके पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, बाईं तरफ से फिर मयंक की असली आवाज आई, भैया मैं यहां हूं, जल्दी आओ। इस बार आवाज बिल्कुल सही थी, बिल्कुल असली। राजन का दिल टूट गया। क्या ये सच में वही है? उसने बिना सोचे आवाज की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते वह जंगल के गहराई में पहुंचा, जहां एक टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी और खिड़कियों से धुआं निकल रहा था। अंदर से फिर आवाज आई, भैया दरवाजा खोलो। राजन ने हिम्मत जुटाई और पुराना लकड़ी का दरवाजा धकेल दिया। अंदर जो दिखा उसे उसकी रूह कांप उठी। फर्श पर एक गोल जादुई निशान, उसके बीच में मोमबत्तियां और एक बांध कर रखा हुआ मयंक, लेकिन उसे भी भयानक था। निशान के पास बैठी काली परछाई, जिसकी गर्दन इंसानों से ज्यादा लंबी थी, जिसके बाल जमीन पर घिसटते जा रहे थे और जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वह धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा किसी इंसान जैसा था, लेकिन अधूरा, जैसे किसी ने उसका असली चेहरा उतार लिया हो। वह मुस्कुराई, तुम भी आ गए मेरे दूसरे शिकार। चुड़ैल खड़ी हुई और उसकी उंगलियां लंबी होकर पंजों की तरह बढ़ गईं। वह बोली, जो इस जंगल में खोता है उसकी आवाज, उसकी शक्ल सब मेरी हो जाती है। राजन कांप गया। यह चुड़ैल इंसानों की पहचान चुराकर हमेशा के लिए उन्हें अपने पास रख लेती थी। उसने देखा कि दीवार पर कई आवाजें चुराने वाले मुखौटे टंगे थे, कुछ पुरुषों के, कुछ औरतों के और कुछ बच्चों के भी। राजन ने अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल गरज उठी, किसी की आवाज ले लूं या उसकी जान, फर्क नहीं पड़ता, और झपट कर राजन पर हमला कर दिया। राजन ने पास पड़े जले हुए पवित्र नीम की लकड़ी से अपनी रक्षा की। जैसे ही लकड़ी चुड़ैल को लगी, उसका चेहरा धुएं की तरह पिघलने लगा। वह दर्द से चिल्लाई, नहीं, ये पवित्र चीजें। जंगल हिलने लगा, झोपड़ी टूटने लगी। राजन ने मौका देखकर मयंक को बांध से छुड़ाया। दोनों बाहर की ओर भागे, पर चुड़ैल फिर से उनके पीछे, धुआं बनकर, हवा बनकर, परछाई बनकर। अचानक राजन के हाथ में जलती हुई मोमबत्ती गिर गई। उसने उसे झोपड़ी के सूखे घास पर फेंक दिया। झोपड़ी आग की लपटों में घिर गई। चुड़ैल ने डरावनी चीख मारी। धुआं उसके शरीर को निगलने लगा और देखते ही देखते वह आग के साथ जंगल में समा गई। राजन और मयंक किसी तरह गांव वापस पहुंचे। गांव वाले उनकी बात सुनकर कांप उठे, लेकिन बुजुर्ग बोला, चुड़ैल को आग ने हराया नहीं, वह सिर्फ कुछ वर्षों के लिए कमजोर हुई है। वह फिर लौटेगी, क्योंकि जंगल अभी भी उसका घर है। और आज भी धनगिरी जंगल में रात को कभी कभी किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है, भैया मुझे बचाओ। लोग कहते हैं वह आवाज मयंक की नहीं,
बल्कि उसी छुपी हुई चुड़ैल की है जो अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में है।